पिछले डिस्कशंस के क्रम में हम लोगों ने इस क्लास को कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड दी बेजेस के बारे में स्पष्ट रूप से बतलाकर उस पाठ को समाप्त किया था। इसी कड़ी में आज एक दूसरा टॉपिक है जो वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वह है उस पर हम लोग आज इस क्लास में डिस्कशंस करेंगे। चूँकि हम मौका मिला है ऑनलाइन आपको बताने का, तो वह टॉपिक है मनी एंड कैपिटल मार्केट एज पर सिलेबस में आपका ये है। तो दो इशू आपके सामने आया है, और दो इशू में है क्या कि मनी मार्केट क्या है और कैपिटल मार्केट क्या है। लेट अस अंडरस्टैंड a very important topic for our discussions in the class, and students must know the importance of these two markets. अभी आज देखिए, आज के दिन में आप देख रहे हैं कि कोविड-19 के कारण पूरे देश में उद्योग धंधे भी बैठ गए हैं, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में हमारे मजदूर आ रहे हैं, और इसके कारण जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं ऑलमोस्ट बंद हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर बंद है तो उसके परिणाम भी है ना, परिणाम भी होने हैं। तो ये परिणाम पॉजिटिव नहीं होंगे, निगेटिव होंगे। चूँकि आप देख रहे हैं कि अभी जो इंडिकेशंस आ रहे हैं ड्यू टू दिस वायरस, वो क्या है, इट इज़ लीडिंग टू 0% ग्रोथ रेट। तो 0% ग्रोथ रेट अगर हो जाएगा तो व्हाट वुड बी द फेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, दैट इशू हैज़ टू बी कंसिडर्ड, एंड वी विल लाइक टू डिस्कस इन कोर्स ऑफ दिस टू मार्केट लाइक मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। चलिए, अब आप देखिए कि किसी भी अर्थव्यवस्था में उद्योग एवं वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स के सफल संचालन के लिए मुद्रा का अथवा साख के लेन देन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस बाजार में साख का लेन देन होता है उसे साख बाजार कहते हैं, क्रेडिट मार्केट कहते हैं। और याद रखिए हमारे स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। याद रखिए, क्या याद रखना है आपको कि साख की अनुपस्थिति या साख बाजार की अनुपस्थिति में जो बचत, जिसको कि अंग्रेजी में सेविंग्स कहते हैं, और विनियोग, इन्वेस्टमेंट की क्रियाएं सुचारू रूप से चालू नहीं हो सकती हैं। और यह काम किससे होता है? बैंकों के माध्यम से होता है। और बैंक क्या है? मुद्रा बाजार का एक अंग है। साख बाजार ही इन्वेस्टमेंट ऑफ लोडेबल फंड्स को सुरक्षा प्रदान करता है, याद रखिए। इसलिए साख का मुख्य उद्देश्य ऋण देय कोषों की मांग एवं पूर्ति, जो लाखों व्यक्तियों के बचत के रूप में होती है, वो एक साथ लाना है। मुद्रा या साख का लेन देन दो प्रकार हो सकता है, जैसे नंबर 1 अल्पकालीन और दीर्घकालीन, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। इस आधार पर साख बाजार, इसको क्रेडिट मार्केट कहते हैं, दो भागों में बांटा जाता है। नंबर क्या है? नंबर 1 है मनी मार्केट, मुद्रा बाजार, जो अभी आपको पढ़ना है। उसी के क्रम में हमने इन सारी बातों को आपको बतलाया है। और दूसरा है कैपिटल मार्केट, जिसको कैपिटल मार्केट ऑफ स्टॉक मार्केट। अब देखिए,
कुछ भागों में इसको बांटा गया है, चूंकि ये मॉनेटरी स्ट्रक्चर है। जैसे मुद्रा बाजार है, मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, और आधुनिक समय में एक कंसेप्ट है बिल मार्केट का भी, जो मुद्रा बाजार का ही अंग है। और इसका बिल मार्केट का महत्व अभी कुछ ज़्यादा ही हो गया है। इसलिए हमारी और आपकी समझदारी से ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि जिस बाजार में मुद्रा अथवा साख का अल्पकालीन लेन देन होता है, शॉर्ट पीरियड जिसको कहते हैं, उसे मुद्रा बाजार कहते हैं। स्पष्ट हो जाइए कि मनी मार्केट जब कोई पूछेगा तो आपको बता देना पड़ेगा कि वह बाजार जहां मुद्रा का टेम्पररी शॉर्ट पीरियड के लिए लेन देन होता है, उसी को मुद्रा बाजार कहते हैं, मनी मार्केट कहते हैं। तथा जिस बाजार में मुद्रा साख का दीर्घकालीन लेन देन होता है, उसको कैपिटल मार्केट कहते हैं, या स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है। तो इतना मैंने आपको साफ कर दिया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। One side is represented by temporary short period loan, and the other side is, and the very important side is capital long period लेन देन। चूंकि औद्योगिक क्षेत्र से, ट्रेड एंड कॉमर्स से यह हमारा जो दूसरा पार्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए यह आवश्यक है कि इसमें लॉन्ग टर्म पूंजी की आवश्यकता होती है, बड़े बड़े व्यापार के लिए, बड़े बड़े कारखानों के लिए। और जितने भी चल रहे हैं, इस तरह के उद्योग चल रहे हैं, उसमें पूंजी बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए अब एक चीज और समझ लीजिए हमारे स्टूडेंट्स, और वह क्या है कि मुद्रा बाजार का मतलब आज के दिन, क्योंकि आपने मार्केट पढ़ा है, तो मार्केट में आपको बतलाया गया होगा कि मुद्रा मार्केट के लिए एक स्थान चाहिए, क्षेत्र चाहिए। थोड़ा फर्क है इसमें। मुद्रा बाजार का मतलब किसी एक स्थान विशेष से नहीं होता, जहां दो पक्षों के बीच ऋण के लेन देन का काम किया जाता है। इसलिए मुद्रा बाजार में एक पक्ष होता है ऋणदाता, और दूसरा होता है ऋणी जो लेता है। और यह आवश्यक नहीं कि वह किसी निश्चित स्थान पर एक दूसरे से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करें। उनके लिए बातचीत के लिए कभी परस्पर संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। वे डाक अथवा टेलीफोन द्वारा वित्तीय सौदों के संबंध में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे तो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता देंगे कि वास्तव में मुद्रा बाजार वह स्थान है जहां अल्पकालीन कोष के ऋणी एवं ऋणदाता एक दूसरे के संपर्क में लाए जाते हैं। इसको अगर आप चाहिए तो अंग्रेजी में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक लाइन है, एंड दैट इज, नोट कर लेंगे आप, इन एसेंस ए मनी मार्केट इज ए प्लेस वेयर द बोरोवर्स एंड द लेंडर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स आर ब्रॉट टुगेदर। चलिए अब आपसे कोई पूछेगा कि मुद्रा बाजार के जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या है, तो मुद्रा बाजार के दो अंग होते हैं। एक तरफ होता है विक्रेता या ऋणदाता, और दूसरा साइड होता है इसका क्रेता या ऋण लेने वाले। मुद्रा अथवा साख के विक्रेताओं में ऋणदाता आते हैं जो मुद्रा अथवा साख का उधार देते हैं,
तथा क्रेताओं में वे ऋणी आते हैं जो मुद्रा अथवा साख का उधार लेते हैं। इसलिए विश्व के विभिन्न मुद्रा बाजारों में इन दोनों पक्षों के अंतर्गत भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति एवं संस्थाएं सम्मिलित होती हैं। जैसे आप बताएंगे कि नंबर 1 है कि विक्रेता तथा ऋण दाताओं के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के बैंक जिनके पास ऋण देने योग्य अतिरिक्त धन हो। दूसरा, गैर बैंकिंग संस्थाएं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तीसरा, एक्सेप्टेंस हाउस। चौथा, कटौती या बट्टा गृह जिसको कि अंग्रेजी में डिस्काउंट हाउसेज कहा जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत बैंकर्स। और इसमें लास्ट पॉइंट आपको जोड़ना होगा, सर्राफ एक पक्ष हुआ और दूसरे पक्ष में आपको क्रेता अथवा ऋण लेने वालों के अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कोई पैसा भी तो लेना चाहिए ना मुद्रा बाजार से, तो उसमें केंद्रीय एवं राज्य सरकारें तथा अर्ध सरकारी संस्थाएं, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारी वर्ग, उद्योगपति, व्यावसायिक वर्ग, प्रमंडल तथा कृषक। अब आप नेक्स्ट पॉइंट पूछ सकते हैं कि मुद्रा बाजार में किस इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस क्रम में आपको बतलाना होगा कि नगद मुद्रा का प्रयोग होता है, कमर्शियल पेपर्स का आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स आते हैं, टाइम ड्राफ्ट्स डाउन ऑन द एक्सेप्टेड बाय बैंक्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं एंड ट्रेजरी डिपॉजिट्स। साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज की प्रतिभूति ऋण, जिसमें याचना एवं सावधि ऋण सम्मिलित होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज कोलेटरल लोन्स इंक्लूडिंग द कॉल एंड टाइम लोन्स। उसके बाद अर्ध सरकारी संस्थाओं के अन्य अल्पकालीन साख पत्र, अदर शॉर्ट टर्म पेपर्स ऑफ सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। और लास्ट में है अन्य प्रकार के क्रेडिट पेपर्स। ये सब सारे मुद्रा बाजार के अंग हैं और उपकरण हैं जिसके माध्यम से मुद्रा बाजार में ऑपरेशन होता है। अब आइए एक महत्वपूर्ण चीज समझ लीजिए मुद्रा बाजार के बारे में। किसी भी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुद्रा बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और मुद्रा बाजार मोटे तौर पर 2 तरह से इस काम का संपादन करता है। नंबर 1, यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की साख की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिनके उपयोग उत्पादन कार्यों में करके राष्ट्रीय आय एवं देश के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। या नेशनल इनकम बढ़ना चाहिए, नेशनल इनकम बढ़ना चाहिए। और नेशनल इनकम जब तक नहीं बढ़ेगा तो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपुल और ऑफ द स्टेट और ऑफ द नेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण इसके आर्थिक महत्व हैं। और नंबर 2 पॉइंट है कि यह मुद्रा बाजार पर्याप्त मुद्रा, सफिशिएंट करेंसी की पूर्ति भी करता है, जिसके सही नियमन द्वारा मौद्रिक इकाई के मूल्य में स्थिरता लाई जाती है। ये ऑपरेशन में डालता है। ये संस्थाएं जब फ्लोट करता है मार्केट में, कस्टमर्स को देता है, तो वह कोशिश करता है कि इससे मूल्यों में स्थिरता है। अब देखिए, इस प्रकार इन दोनों कारणों के, उपरोक्त कारणों के कारण मुद्रा बाजार के माध्यम से एक तरफ ऋणी और दूसरे तरफ ऋणदाताओं के बीच शीघ्र संपर्क स्थापित होता है। क्योंकि लेन देन का मामला है ना,
होता है जो बड़ी मात्रा में अल्पकालीन ऋण का लेन देन करते हैं। ये अल्पकालीन ऋण का लेन देन ये मुद्रा बाजार की संस्थाएं करती हैं और उस मुद्रा बाजार में व्यावसायिक बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो आप जानिए। इसलिए मुद्रा बाजार की सहायता से ही व्यावसायिक बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं अपने अतिरिक्त धन को ऋण के रूप में दूसरों को देकर लाभ अर्जित करती है। यानी कमर्शियल बैंक इज अ प्रॉफिट सीकिंग इंस्टीट्यूशन, और प्रॉफिट सीकिंग इंस्टीट्यूशन लाभ कमाने वाली संस्था है। इसलिए ये जब तक इसके बैंक में पैसे कस्टमर्स जमा नहीं करेंगे तब तक इनका जो ऑपरेशन है, सर्कुलेशन है, और नहीं हो सकेगा। जितना अधिक होगा उतना ही सर्कुलेशन करेंगे और उससे क्रेडिट का क्रिएशन होगा और लाभ ही कमाएंगे। इस प्रकार उद्योग, व्यापार एवं अन्य क्षेत्रों की प्रगति मुख्यतः मुद्रा बाजार पर ही निर्भर करती है। वेरी इंपॉर्टेंट इशू माय डियर स्टूडेंट्स, नोट इट कि अगर मुद्रा बाजार नहीं हो तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन होना डिफिकल्ट हो जाएगा। चेक, ड्राफ्ट, विभिन्न साख पत्र एवं तार तथा टेलीफोन द्वारा भी बड़ी बड़ी धनराशियों का शीघ्र ही सुगमतापूर्वक स्थानांतरण हो जाता है। इससे व्यापार, उद्योग एवं व्यवसाय के संचालन में बड़ी सुविधा होती है। आए दिनों अभी आज की स्थिति में क्या है, डिजिटल हो गया है सब कुछ। आप करिए, ये सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। यह मुद्रा बाजार के आर्थिक महत्व को और उसके जो व्यावसायिक स्वरूप है उसको बदल रहा है और बेहतरी के लिए बदल रहा है। अब देखिए, एक प्रश्न और उठता है, चूंकि अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं और बड़ा ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको भी जानिए कि इसके माध्यम से सुगमतापूर्वक भुगतान की सुविधा प्राप्त होती है मनी मार्केट के माध्यम से। व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्रों की प्रगति मुख्यतः मुद्रा बाजार पर ही निर्भर करती है। मुद्रा बाजार पर, क्योंकि वो अपने कार्यशील पूंजी, जिसको कि वर्किंग कैपिटल कहते हैं, अथवा अल्पकालीन साधनों के लिए मुद्रा बाजार पर आश्रित होते हैं। मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार में घनिष्ठ संबंध है। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में वेरी क्लोज रिलेशनशिप है, जिससे पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन में सहायता मिलती है। एक चीज़ और मैं इस मनी मार्केट के क्रम में स्पष्ट कर दूं कि जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, RBI या केंद्रीय बैंक प्राय हम लोग कहते हैं, तो केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, का संचालन एवं उसकी सफलता मुद्रा बाजार पर ही निर्भर करती है। क्योंकि मॉनेटरी केंद्रीय बैंक मुद्रा बाजार के माध्यम से अपनी मौद्रिक नीति का प्रयोग कर तेजी की अवस्था में मुद्रा का साख संकुचन करती है और मंदी की अवस्था में साख का प्रसार करती है। इसलिए किसी देश की मौद्रिक नीति एवं सुसंगठित मुद्रा बाजार, वेल ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट पर ही निर्भर करता है। और खास के अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया वन के आर्थिक विकास में तो सुसंगठित एवं सुविकसित, वेल डेवलप्ड मुद्रा बाजार का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मुद्रा बाजार सरकार के लिए भी बहुत सहायक है। सरकार मुद्रा बाजार में ट्रेजरी बिलों की सहायता से अल्पकालीन ऋण लेती है। याद रखिएगा, मुद्रा बाजार में सरकार की अल्पकालीन ब्याज की दरें, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दीर्घकालीन ब्याज की दरों को प्रभावित कर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है। तो इतना मैंने आपको बतला दिया। किससे? इतना बतला दिया मनी मार्केट के, मुद्रा बाजार के बारे में, और दिस इज सफिशिएंट। अब आइए, पूंजी बाजार है, तो पूंजी बाजार में ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्राय इसका इस्तेमाल होता है। दो व्यवस्थाएं की गई हैं।
एक तरफ मनी मार्केट है, दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट के लिए भी पूंजी देने की जरूरत है। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी इसमें स्पष्ट किया है कि मुद्रा बाजार केवल अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन जो उद्योग धंधे चलते हैं, बड़े बड़े हमारे व्यापार हैं, बड़े बड़े कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं लोग, इसके लिए क्या चाहिए? इसमें एक कैपिटल फॉर्मेशन है, कैपिटल मार्केट की इसकी जरूरत होती है। तो क्या है, देश की आर्थिक प्रणालियों में वित्तीय संस्थाओं के स्वतंत्र एवं संतुलित प्रवाह के लिए मुद्रा बाजार एक समन्वित एवं निर्देशित मैकेनिज्म है। देश में अच्छे पूंजी बाजार का विकास, बचतों की उपलब्धता, इस घटक इकाइयों के उचित संगठन एवं लोगों के उद्यमिता गुणों पर निर्भर करता है। भारतीय पूंजी बाजार में काफी बदलाव आया है और इससे देश की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो रही है। अब देखिए, अब आपसे पूछेगा कि पूंजी बाजार को कैसे परिभाषित करेंगे आप, तो मेरे स्टूडेंट्स इसको बतलाएंगे कि पूंजी बाजार को एक संगठित प्रावधि में के साथ परिभाषित किया जा सकता है। क्या है भाई? ताकि प्रभावी एवं कुशल तरीके से मुद्रा पूंजी या वित्तीय संसाधनों का निवेशकर्ताओं जैसे व्यक्तियों या संस्थागत बचतकारों से उद्यमियों, व्यक्तियों एवं संसाधनों को उद्योग या वाणिज्य के व्यापार में लगे हैं, चाहे वही अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र में है या सार्वजनिक क्षेत्र में है, स्थानांतरित किया जा सकता है। ये है कैपिटल मार्केट। अब देखिए, डिस्कशंस के क्रम में हम लोग इसको भी देखें कि आर्थिक विकास के लिए पूंजी, कुशल पूंजी बाजार का होना बड़ा आवश्यक है। और खुले बाजार अर्थव्यवस्था में परिचालित हो रहा है। अभी संगठित एवं पूर्ण विकसित पूंजी बाजार, जहां एक तरफ बचतों के प्रभाव के मध्य समन्वय एवं संतुलन को निश्चित करता है, वहीं दूसरी तरफ निवेश के प्रवाह के द्वारा पूंजी निर्माण को सुनिश्चित करता है। ये है ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट। इसलिए आप देखिए कि आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय बचतों का केंद्रीयकरण करना या इकट्ठा करना, इसका पहला उद्देश्य है। और दूसरा है विदेशी पूंजी या निवेश का आयात करना एवं उसे इकट्ठा करना, ताकि आशा के अनुरूप आर्थिक वृद्धि के लिए वित्तीय संसाधनों में हुए घाटों को पूरा करना। ये है पूंजी बाजार और ये पूंजी बाजार का इम्पोर्टेंस है और ऑब्जेक्टिव है। यानी पूंजी बाजार का देश में मजबूत होना बड़ा आवश्यक है। नहीं होगा तो कठिनाई में आएगी, लोग पड़ जाएंगे। इसलिए अब देखिए, भारतवर्ष में इसके आगे अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट क्या है, यानी भारतीय पूंजी बाजार की संरचना कैसी है। तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात को बताएंगे कि भारत में पूंजी बाजार को प्रायः दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक है ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यहाँ संगठित एवं असंगठित। किसी भी पूंजी बाजार का ढांचा दीर्घकालीन पूंजी की आपूर्ति एवं स्रोतों की मांग पर आधारित होता है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म की बात नहीं करता है। यह चूंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के से जुड़ा हुआ है, इसलिए कैपिटल मार्केट का काम है कि वह लंबे समय तक की पूंजी की उपलब्धता को प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाए। पूंजी बाजार के संगठित क्षेत्र में दीर्घकालीन पूंजी की मांग उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों
सरकारी एवं अर्ध सरकारी संस्थाओं से आती हैं। कोषों की आपूर्ति के स्रोतों में व्यक्तिगत निवेशक, निगम एवं संस्थागत निवेशक, निवेश मध्यस्थ, वित्तीय संस्थान, वाणिज्यिक बैंक एवं सरकार शामिल किए जाते हैं। अतः भारत में अभी तक संगठित क्षेत्र का पूंजी बाजार बहुत बड़े पैमाने पर विकसित है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है। और पूंजी बाजार के अंतर्गत असंगठित क्षेत्रों में जब आप देखेंगे तो देसी बैंक या निजी उधार देने वाली संस्थाएं भी इसमें आती हैं। और संस्थाएं आती हैं। असंगठित मुद्रा बाजार में मांग कृषकों, आम व्यक्तियों जो कि उपभोग के लिए उधार देते हैं ताकि उत्पादन के लिए वित्त की पूर्ति की जा सके। मुद्रा पूर्ति, पूंजी आपूर्ति उधार देने वालों के अपने संस्थानों के द्वारा ही पूरी की जाती है तथा यह उनकी आवश्यकताओं से कम होती है। अब एक चीज़ और बता दें कि कैपिटल मार्केट मैकेनिज्म यानी कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है। इसके अंतर्गत आप देखिएगा कि एक तरफ सप्लाई ऑफ मनी कैपिटल है और दूसरे तरफ बोरोवर्स, बायर्स और मनी कैपिटल है। तो इसमें आते कौन कौन लोग हैं? इंडिविजुअल्स आते हैं, कॉरपोरेशंस आते हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, बैंक्स आते हैं, गवर्नमेंट आते हैं। इसको कहते हैं इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, सेलर्स ऑफ मनी कैपिटल। और दूसरा एक महत्वपूर्ण है जो लेता है, उसमें है इंडिविजुअल्स, कॉरपोरेशन, इंस्टीट्यूशंस, एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट। ये आते हैं बायर्स ऑफ मनी कैपिटल। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट में हैं। इसलिए आप देखिएगा कि इनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और इसमें लंबा डिस्कशन है, लेकिन फिर भी हम लोग उन बातों को टच कर लें जिससे कि हमारा और आपका काम चल जाए। तो इसमें प्राथमिक बाजार की भी चर्चा होती है, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की भी चर्चा होती है। और उसमें जहाँ प्राथमिक बाजार की हम चर्चा करते हैं तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि प्राथमिक बाजार वह बाजार है जहाँ पर वित्त पोषण के लिए दीर्घकालीन अवधि वाले स्रोतों को नए निगमों द्वारा प्रतिभूतियों को जारी करके इकट्ठा किया जाता है। निगम प्रतिभूतियां जो कि प्राथमिक बाजार में, जिनका प्राथमिक बाजार में व्यापार किया जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। एक है स्वामित्व प्रतिभूतियों, भूति या पूंजी स्टॉक, जिसको कि ओनरशिप, सिक्योरिटीज और कैपिटल स्टॉक कहते हैं। और दूसरा है क्रेडिटशिप सिक्योरिटीज यानी ऋण संबंधी प्रतिभूतियां एवं ऋण पूंजी कैपिटल। तो ये सब कैपिटल बाजार का मोटे तौर पर कैपिटल बाजार में हर हालत में औद्योगिक संरचना को बढ़ाया जाए और अधिक से अधिक हमारे उद्योग चल सकें, हमारे कल कारखाने मजबूती से चल सकें, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर के हों, पब्लिक सेक्टर को हों। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और यह हमारे विकास की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाता है। इसलिए राष्ट्र के लिए अगर आप देखिएगा तो राष्ट्र के लिए एक तरफ मुद्रा बाजार और दूसरे तरफ कैपिटल बाजार का महत्व बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये जाने जाते हैं अपनी तरलता लिक्विडिटी के लिए। और लिक्विडिटी जब साख प्रणाली के लिए मुद्रा, साख प्रणाली के लिए मुद्रा उपलब्ध किया जा सकता है तो एक तरफ मुद्रा बाजार होगा और दूसरी तरफ कैपिटल बाजार होगा। आज इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके सामने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत और केंद्रीय बैंक के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और
इस योजना को सफल बनाने के लिए भारत की सरकार ने भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी, सेबी ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं और सराहनीय कदम उठाए गए हैं। और इससे हमारा जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट का प्रवाह बनता रहेगा, चलता रहेगा और राष्ट्र की आमदनी बढ़ती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज इसको विराम देते हैं। ये चैप्टर दोनों खत्म मैंने कर दिया, अगले दिन दूसरा फिर हम लोग टेकअप करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल।